जयाम ग्लोबल फूड्स लिमिटेड ये कंपनी एक किस्म से चने के झाड़ के ऊपर चढ़ी हुई है। बट अच्छी बात यह है दैट जो ये चने का झाड़ है ये वीक नहीं है, ये काफी स्ट्रांग है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। जयाम ग्लोबल फूड्स लिमिटेड, पहले तो आप इस कंपनी का नाम ठीक से जान लो। इस कंपनी का नाम जयराम नहीं है, जयाम है। अब जो ये कंपनी है, ये कंपनी चने बेचती है, रोस्टेड एंड फ्राइड चने बेचती है, बेसन बेचती है एंड इसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचती है जो कि ज्यादातर केसेस में चने से ही बने होते हैं। एंड यहां से इस कंपनी की मोर देन 99% रेवेन्यू आती है। तो अब आपको समझ में आया होगा दैट ये कंपनी एक किस्म से चने के झाड़ पर चढ़ी हुई है। बट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड वो कंसिस्टेंटली रहती है। ये एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं एंड आपके एंड मेरे जैसे लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो एक किस्म से जो ये इस कंपनी का बेस है, जो प्रोडक्ट डिमांड का बेस है, वो काफी स्ट्रांग है। एंड यही रीजन है दैट यहाँ पर जो ये चने का झाड़ है ये काफी स्ट्रांग है। बट ये कंपनी चने के प्रोडक्ट्स के अलावा और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। बट 99% से ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी की सिर्फ इसी सेगमेंट से आती है। ऐसे ही ये कंपनी एक तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 82% आता है। ऐसे ही इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 12% ये कर्नाटका से आता है एंड बाकी स्टेट से इस कंपनी की थोड़ी बहुत रेवेन्यू आती है। अब बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, एक जगह से प्रोडक्ट परचेज करती है, उनकी प्रोसेसिंग करती है एंड आगे बेच देती है। जहां से ये कंपनी प्रोडक्ट परचेज करती है, ये कंपनी 58% प्रोडक्ट टॉप 5 सप्लायर से परचेज करती है एंड अप्रोक्सीमेटली 72% प्रोडक्ट वो टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। एंड जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, अप्रोक्सीमेटली 56% रेवेन्यू वो टॉप 5 कस्टमर से आती है, अप्रोक्सीमेटली 63% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। अब जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम एसेंशियल कमोडिटीज बोलते हैं। बिकॉज मार्केट में जो मर्जी सिचुएशन हो, कंट्री की जो मर्जी सिचुएशन हो, बट जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये कंज्यूम जरूर होंगे। आपके और मेरे जैसे लोग खाना जरूर खाएंगे, खाना खाना बंद नहीं कर देंगे। एंड यही रीजन है दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। हाँ, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, बट खत्म कभी नहीं होती, रुकती कभी नहीं है। एंड अगेन, जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, जो इस तरह का बिजनेस करती हैं, उनको अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। बिकॉज अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो फिर आप उसको बेचोगे कैसे। एंड स्टॉक मेंटेन करने में जो पैसे लगते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनको काफी सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। एंड इसी पर्पज से ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 289.73 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, ये भी देख लिया दैट ये कंपनी किस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं एंड उसमें भी सबसे पहले हम इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं। तो मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 99 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 168 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 192 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वहां पर इस कंपनी का एसएमई कंपनी के हिसाब से काफी बड़ा रेवेन्यू बेस है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 254 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये बढ़कर 382 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड इस साल इन मार्च 2024 इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 630 करोड़ रुपीस को टच करने वाली है। अब आप देखो दैट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है एंड आप इस कंपनी का सेल्स बेस देखो। वो कंपनियां जो एसएमई सेक्टर से ऊपर जाकर मेन लाइन कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आती हैं, उन कंपनीज के भी बहुत सारे केसेस में इतनी रेवेन्यू नहीं होती जितनी इस कंपनी की है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई कैटेगरी में लेकर आ रही है। ऐसे ही ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 4.37 करोड़ रुपीस का। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये 8 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 15 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू बहुत बड़ी है इस कंपनी की, रेवेन्यू बेस बहुत बड़ा है, पर जो प्रॉफिट है वो थोड़े से कम है। एंड इस तरह की कंपनी के केस में नॉर्मली ऐसा हमें देखने को मिलता है। बिकॉज जो ये कंपनियां होती हैं, ये प्रॉफिट मार्जिन पर प्ले नहीं करती, ये वॉल्यूम पर प्ले करती हैं। बिकॉज ये जितना ज्यादा सामान बेचेंगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, इनको वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फंड इन्वेस्ट करने पड़ते हैं एंड जिसकी वजह से इन कंपनीज का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है वो नेगेटिव हो जाता है।
इस कंपनी का भी ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन नेगेटिव है। मार्च 2022 में ये पॉजिटिव था। उस टाइम इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ रुपीस जनरेट किए थे। अगले साल इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 31 करोड़ रुपीस नेगेटिवली जनरेट किए थे एंड मार्च 2024 में भी इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से करीब करीब 11 करोड़ रुपए नेगेटिव जनरेट करे हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स इस तरह की कंपनी के कम ही होते हैं। जो ये कंपनी है ये 5.23% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 2.4% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, बट इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 23.59% की है एंड अप्रोक्सीमेटली 20% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स थोड़े से कम है, बट जो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये एक एक्सेप्टेबल लिमिट से भी बेटर है। इन ऐसे टाइम में इस कंपनी की जो बुक्स है वहां पर मोर देन 96 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज आप इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो एंड इस कंपनी की बोरोइंग देखो तो आपको बहुत बड़ा डिसबैलेंस नजर आएगा। इन ऐसे टाइम में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी नेगेटिव हो गया है। तो अगर इस कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करनी है तो इस कंपनी को डेट कम करना पड़ेगा। जो इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और ज्यादा ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को लोन लेकर फुलफिल नहीं कर सकती। उसीलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बिकॉज अब जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी एडिशनल, उसको ये कंपनी इक्विटी वाले फंड से फुलफिल करेगी। एंड जो ये इस कंपनी का आईपीओ साइज है ये है 81.94 करोड़ रुपीस का। इसमें से 73.74 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 59 रुपीस से 61 रुपीस का प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,22,000 रुपीस की। 2 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 4 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 9 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? ये एक एसएमई आईपीओ है, बट कंपनी का रेवेन्यू बेस बहुत बड़ा है। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेवेन्यू के हिसाब से उतनी बेटर नहीं है, बट आज नहीं तो कल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो इंप्रूव होगी, बिकॉज जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस सेक्टर में एक नी सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है। चने के प्रोडक्ट्स में इस कंपनी की स्पेशलिटी है। तो फ्यूचर में ऐसा भी पॉसिबल है दैट अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर करना चाहता है तो ये कंपनी एक किस्म से एक टारगेट कंपनी बन सकती है एक्विजिशन का। इन माइंडेड, जब भी कोई कंपनी एक्विजिशन का टारगेट बनती है तो उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ऑलरेडी काफी ऊपर चले जाते हैं, और शेयर बढ़ने का मतलब है आपके पैसे बढ़ेंगे एंड आपकी वेल्थ बढ़ेगी। दूसरा, जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। डिमांड उनकी हमेशा रहने वाली है, तो कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा। बस इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो एक तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, दूसरा कंपनी अपने डेट को इजीली रीपे कर पाएगी, आगे डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। बट मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।